आज शुक्रवार है, वर्किंग हफ्ते का आज आखिरी दिन है। कल से वीकेंड है। इस महीने और साल 2021 का भी आज आखिरी दिन है। आज जब हम रुककर पीछे देखते हैं तो लगता है ये साल बर्बादियों के अलावा क्या लाया। एक महामारी के चलते हमने सफर किया, हम खुद डर कर रहे, खुद बीमार हुए, कुछ अपनों को खोया और दूरी बनाने के वास्ते अकेलापन भी झेला। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और देश के हजारों नेक दिल लोग इस समय में भी उम्मीद की किरण बनकर आए। कुछ घरों में किलकारियां भी गूंजी, कुछ घरों में शहनाइयां भी बजी और ऐसे ही 31 तारीख आ गई। आज अकाउंट में सैलरी आएगी, नया साल शुरू होगा। खुश होने के लिए छोटी सी वजह है ये, लेकिन काफी है, उम्मीद देने वाली है। खैर, इन सब के अलावा एक और प्यारी खबर है, कम से कम हमारे लिए तो है ही। म्याऊ ने अर्धशतक पूरा कर लिया है, यानी आज आप म्याऊ का 50वां एपिसोड देख रहे हैं। पहले एपिसोड से लेकर आज तक आप लोगों ने इसे देखा, प्यार दिया, आलोचना की, सुझाव दिए, हमें और बेहतर बनने और बेहतर बनाने में मदद की। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और इसलिए आज का ये एपिसोड आप सबके लिए। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। म्याऊ पहले मेरे यानी पीपी जिसे आप जिस नाम से जानते थे उसका ब्लॉग था। आप इसे ललन टॉप पर देखते थे। वहां आपने मुझे खूब प्यार दिया, थोड़ी गालियां भी दी, लेकिन प्यार ज्यादा दिया। पहले हफ्ते में एक एपिसोड आता था। कई लोगों की डिमांड थी कि इसे रेगुलर कर दिया जाए। हमने उनकी बात मानी और हम इसे एक डेली शो के फॉर्म में ले आए, जो मंडे से फ्राइडे आने लगा। पीपी के ब्लॉग से इस शो ने ऑर्डिनरी की सीरीज तक का सफर तय किया। इस सफर में म्याऊ को नई साथी मिली जिनका नाम सोनल है। जब मैं नहीं होती तब वो आपके लिए ये एपिसोड लेकर आती है। सोनल को फीडबैक लेना पसंद है तो वो हर एपिसोड के बाद कमेंट सेक्शन जरूर खंगालती है। मेरे लाख मना करने के बावजूद मैं उनसे कई बार कहती हूँ कि मत देखो यार, मूड भी खराब हो सकता है, मगर वो नहीं मानती। खैर, हम आपस में डिस्कस करते हैं जो भी आप लोग उसमें लिखते हैं और ट्रोल्स को इग्नोर करते हैं, या यूं कहें कि कम से कम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जरूरी फीडबैक पर हम ध्यान देते हैं। और आज 50वें एपिसोड में हम कुछ कमेंट्स खंगाल कर लाए हैं, या यूं कहूं कि सोनल उन्हें लेके आई हैं और मुझे जो है इस खिलौने में उन्होंने लाकर दे दिया है। ये कमेंट्स आज मैं आपसे साझा करूंगी। तमाम बुरी भली बातों के बीच अगर एक कमेंट भी सार्थक आ जाए तो वो हमारा दिन बना देता है। आज हम आपको यही बताने आए हैं। पहला कमेंट मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो है सुलभ कुमार जी का। 2 महीने पहले लगभग ये कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, पीपी जी निरंतरता लाइए, ये मेरा पसंदीदा शो है और हमने डेफिनेटली इससे सीख ली और हम निरंतर हो गए हैं। और 50 एपिसोड से ये म्याऊ जो है हमारा वो हर दिन आया है। अमारा स्टूडियो के नाम से कमेंट आया था, बिग फैन ऑफ योर स्पीच, एवरी शो टीचर्स अस अ न्यू लेसन, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, थैंक यू। कुलविंदर सिंह ने कहा है कि these kind of topics are usually hidden, we need to spoke about them out so that we get help, it's great, thanks। इसी तरह का कुछ कमेंट जॉर्ज ने भी किया है, जिन्होंने लिखा है कि इस इंफॉर्मेशन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और एजुकेट करने के लिए और स्टिग्मा कम करने के लिए शुक्रिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि ये जो कमेंट है ये किस एपिसोड पे आया, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि हमें बहुत हिम्मत लगती है ऐसे टॉपिक्स को उठाने में। हमें कई बार लगता है कि हम कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं जो टैबू इश्यूज़ हैं और हम अपने आप को उसमें एक्सपोज करते हैं। कई बार हम कुछ पर्सनल किस्से भी लेके आते हैं, कई बार हम हमारी शक्ल आपको थंबनेल पे दिख रही होती है वीडियो के, और टॉपिक्स उसमें ऐसे होते हैं जो जिनको कई लोग फैमिली के सामने डिस्कस करने वाले टॉपिक्स नहीं मानेंगे, पर हम उन्हें ज़रूरी मानते हैं और हम इसे लेके आते हैं। इस क्रम में हम अपने आप को बहुत एक्सपोज करते हैं ट्रोलिंग के लिए, बुरे कमेंट्स के लिए, अब्यूज़ के लिए। वो कमेंट्स तो मैं लेकर ही नहीं आई हूँ जो अब्यूज़ जिन लोगों ने हमें किया है, मगर इस तरह के जो कमेंट्स हैं, ये जो जॉर्ज नाम के यूज़र हैं, वो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। सुनीता जी का कमेंट है, प्रतीक्षा जी यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, योर नॉलेज इज़ वेरी प्रेशियस, थैंक यू सो मच। शिवम यादव जी ने पूरी टीम को बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि आपका जो शो है वो गर्ल्स के लिए लाइफ को इजी बनाता है। आरजे पारस जैन ने हमारे मेंस्ट्रुअल कप वाले वीडियो में लिखा कि ये प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने पहली बार सुना है और इस वीडियो को वो अपनी फैमिली में शेयर करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है क्योंकि आप जानते हैं कि सैनिटरी हेल्थ पे और पीरियड हेल्थ पे बहुत कम बात होती है, और अगर
कोई पुरुष, कोई यंग लड़का हमसे आके कहता है कि वो ये बातें अपनी फैमिली में करने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली सिर्फ हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी एक अच्छी खबर है। सामरा हयात खान ने लिखा है कि ये उनका मैं उनकी फेवरेट रिपोर्टर हूँ, उन्हीं से प्रभावित होकर मैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया। रवि कुमार जी ने भी इसी तरह का कमेंट किया है कि हम ऐसे इश्यूज़ पर बात करते हैं जिन पर कोई नहीं करता। सुहास देशमुख ने भी इसी तरह का कमेंट किया है। सुनीता जी लगातार कमेंट करती हैं, उन्होंने एक और कमेंट में बताया है कि प्रतीक्षा जी, यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, गिव गुड नॉलेज अबाउट मेनोपॉज, You discuss every point very clear and practically। कुछ और कमेंट्स मेरे सामने हैं जिसमें लिखा है कि वो हमारे कंटेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। मनीषा सिसोदिया जी उनमें एक नाम है। राशि जैन हैं, उन्होंने सोनल के लिए कमेंट लिखा है कि हम लड़कियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी, आपने अपने बेटों को रावण बनाने से कौन रोकेगा। और बिल्कुल ये सही बात है कि हमें बेटियों को ये हम सिखाएं कि वो कैसे कपड़े पहने, इससे अच्छा है कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि वो पब्लिक में खुद से कैसे डील करें, अपना आचरण कैसा रखें। अमन शुक्ला जी ने लिखा है प्राउड ऑफ यू एंड योर चैनल। किरण शुक्ला जी का बहुत पॉजिटिव कमेंट है। हरनाज जो मिस यूनिवर्स बनी है, हमने उन पर शो बनाया था, उस पर बहुत बढ़िया कमेंट्स आए। कुछ लोगों के नाम मैं लेना चाहूँगी। मुकेश कुमार छलिया, शिखा मित्तल, हरिशंकर छोटू, पूजा पाटिल, अंजलि खक्कल, वंदना कश्यप, नीतू तिवारी, सुभाष गुरुंग, नेहा शेख, अरुणा जी हैं, अरुणा तुम भंगपी, आई एम सॉरी अगर मैंने आपका सरनेम गलत प्रोनाउंस किया है। श्रद्धा परमार जी, साबरी चैटर्जी, हैप्पी पटेल, खुशबू सोनी, निधि बिल्टोरिया, अकबर अली, नीलम सूद, धनराज कुमार जी, कुलदीप रॉय आर्यन, मुकेश कुमार। फैज़ खान जी ने कहा है कि ये स्क्रिप्ट लल्लन टॉप से कॉपीड है। फैज़ खान जी, गंगाधर ही शक्तिमान है। सुनील बिराजदार, हरीश भारद्वाज, मोहम्मद शाहिद, सोनिया उपाध्याय। मैं ढेर सारे नाम पढ़ रही हूँ, ऐसा जैसे विविध भारती के दिनों में होता था कि इन लोगों ने जो है गाने की फरमाइश भेजी है और फिर एक लंबी सी लिस्ट आती थी कि फलाने जगह से छोटू गुड्डी और ये वो ये गाना सुनना चाहते हैं। उसी तरीके से है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों को मिस ना करूँ, इसलिए एक ही फ्लो में नाम पढ़ती जा रही हूँ। मोहम्मद वकस, विनायक गायकवाड़, प्रीति प्रिया, रामकिशन सैनी, प्रणीता पीबी ने लिखा है यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, रीता फारिया गिव एन एक्सलेंट मैसेज। दीपिका शर्मा जी का कमेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम है क्या, जब से पता लगता है कि इनकी शादी, क्या न्यूज़ सुन रहे हैं क्या, बताया दोनों के एज। सॉरी, थोड़ा हिंदी में, मैं रोमन में लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक से, बट बेसिकली दीपिका जी ने कमेंट ये किया है हमारे उस वीडियो पर जिसमें हमने बताया था कि जैसे ही लड़की की शादी होती है उनसे किस किस तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगी, बच्चे कैसे पालोगी और ऑफिस के साथ कैसे मेंटेन करोगी, और सास से तुम्हारा क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट खोजते हैं, और हमें बुआ, मौसी, चाची, नानी, दादी कब बनाओगी वगैरह, इस तरह के सवाल न पूछे लड़कियों से। इस पर हमने वीडियो किया था दीपिका जी का, उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट है। दिव्या शुक्ला जी ने लिखा है आप बहुत क्यूट हैं, थैंक यू। माया सिंह जी, बहुत शुक्रिया। भव्या सिंह, प्रभात सिंह, अभिराज शर्मा, स्मृति रेखा सिंह, पारुल सिंह। हम बीच बीच में कुछ लाइव वीडियोस भी करते रहते हैं, और एक वीडियो हमने कुछ समय पहले हम लाइव हुए थे इसी न्यूज़ रूम से, जिसमें हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह हमारे घरों में हमें सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती है, हमें बेसिक्स नहीं बताए जाते हैं हमारे बदलते शरीरों को लेके, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ इस तरीके का है। और उसमें बहुत बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स आए थे हमें। सौद अंसारी जी का कमेंट है कि ऑसम वीडियो, कुछ सीखने को मिला, गुड वर्क टीम ऑर्डिनरी। सहर तमन्ना अली जी का कमेंट है कि बहुत ही अच्छा एपिसोड, सबसे ज़रूरी है और शायद नामुमकिन भी,
मी टाइम, हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने मी टाइम को लेकर बात करी थी कि किस तरह जो घरेलू महिलाएं, अक्सर लोग ऑफिस में होते हैं तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो अपना स्ट्रेस कहाँ लेकर जाएं, सुबह से शाम तक जो वो मशीन की तरह काम करती रहती हैं। तो हमने एक एपिसोड में बात की थी कि मी टाइम औरतों के लिए क्यों ज़रूरी है, और उसको लेकर सहर जी ने बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया। शिखा मित्तल जी ने भी उनसे अग्री किया है और लिखा है कि सभी लेडीज़ को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। कटरीना कैफ पर हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था जो उनको ट्रोल किया जा रहा था, और उसको लेकर भी हमें मम्पी दास जी, कविता बनूला जी, अनु सिंह जी का बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लड़कियां अपने फ़ोन को किस तरह फुलेस्ट यूज़ कर सकती हैं, माने कि किस तरह कई सारे अनडिस्कवर्ड फीचर होते हैं जो एक लड़की के लिए बहुत काम आ सकते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने उन पर बात की थी हमारे इन हाउस जो टेक देखते हैं साथी सूर्यकांत के साथ, और उस पर भी बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं लोगों ने। अजय चौहान जी ने लिखा है कि गुड इन्फॉर्मेशन, राम प्रकाश जी ने बहुत तारीफ़ की है, अंकित शर्मा जी, सुखमान पन्नू जी, शहजाद जी ने कटरीना कैफ वाले वीडियो में हमसे सहमति जताई है। एक वीडियो हमने किया था नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे आया था जिसपे ये पता चला था कि पुरुष जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने में बहुत हिचकिचाते हैं और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही हैं, और उस पर हमने वीडियो बनाया था कि पुरुष क्यों हिचकिचाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डम इत्यादि यूज़ करने में, नसबंदी करवाने में, और उसमें भी हमें बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। विशाल राव जी ने लिखा है कि एक नई और अच्छी सोच को सलाम। मुकेश कुमार जी ने हमसे अग्री किया है। हमारे दूसरे वीडियोस पर भी कुछ कमेंट्स आए हैं। बृहस्पति कुमार पांडे जी, गौतम महंत जी, परवेज़ अख्तर जी, संदीप खन्ना जी का एक बड़ा लॉन्ग कमेंट है। प्रतीक्षा जी की स्पष्ट और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शैली और प्रस्तुति के आगे उनका मोटा होना कभी दिखाई नहीं दिया। हाँ, आज म्याऊ का एक एपिसोड अभी सुबह देखा तो कायाकल्प ने पुराने एपिसोड से अंतर करने पर विवश कर दिया। प्रतीक्षा जी, आप पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती हैं। आपकी प्रस्तुति में निरंतरता और शानदार नियंत्रण है जो प्रत्येक टिप्पणी और वर्णन को सारगर्भित वर्णन और तार्किकता के साथ प्रस्तुत करती हैं। इस नए आकर्षित करते और सौम्यता के लिए बधाई देते हैं। आपकी योग्यता और व्यक्तित्व रूप और सौंदर्य से कहीं आगे है। शुभकामनाओं सहित बधाई। संदीप जी, ये कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारा एक और वीडियो पर जो हमने पराग अग्रवाल पर जो हमने एपिसोड बनाया उस पर नासिर खान जी का कमेंट है, और नारी को आपकी सेंसिटिव पोस्ट के द्वारा समाज को दर्पण दिखाने के लिए उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है। मोनिका जैन जी ने हमें थैंक्स बोला है इस सेंसिटिव इशू को उठाने के लिए। रश्मि चौहान जी ने लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एपिसोड हमने बनाया था, जैसा कि मैं शुरुआत में बोल रही थी कि हम कुछ टैबू इश्यूज पे बात करते आए हैं। एक एपिसोड हमने बनाया था कि अक्सर क्या होता है कि लड़कियां अपने अंडरवेयर, लड़कियों के जो अंडरवेयर होते हैं अक्सर उसमें एक सफ़ेद स्पॉट आने लगता है बीच में, क्योंकि जो हमारे इंटीमेट पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ एसिडिक कंटेंट होता है और उसमें नेचुरल केमिकल्स की वजह से कई बार जो है डिस्चार्ज होता है बॉडी में, वाइट डिस्चार्ज जिसको कहा जाता है, और उसकी वजह से कई बार अंडरवेयर ख़राब हो जाते हैं और लड़कियां बड़ी शर्मिंदगी से भर जाती हैं उसके बाद। जब उनको अपने अंडरवेयर सुखाने होते हैं तो वो कपड़ों के नीचे जाके सुखाती हैं। तो उसको हमने लेकर एक एपिसोड बनाया था कि इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, और उसको लेकर हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। सोनल उस वीडियो में आपके लिए एंकर के तौर पर आई थी। रजनी ध्यानी जी ने लिखा है हमारी बेटियों को इन सब चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। स्वाति शर्मा जी ने लिखा है कि टॉपिक बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया। इतनी ही बार फीमेल्स शर्मिंदगी में अंडरगारमेंट्स को कवर करके सुखाती हैं, पता नहीं क्यों उनको ये समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल है। मैगी डिकोस्टा, पूनम पुजारी, मोनी सोनवानी, चौहान क्वीन, कुमारी दीपाली, सारांश कौरव, शैलेंद्र बघेल, हरदेव सिंह, गौरव त्रिपाठी, जफर सईद, चेत्रम सिंह चेता, अजय शर्मा, आरती खैरनार, पूनम सचदेवा, इन सब ने
बहुत ही हमारे वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड जो हमने ये वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स किए हुए हैं। मोनिका जैन ने लिखा है कि आई एग्री विद ऑर्डिनरी दैट वी शुड नॉट कम अंडर सोशल प्रेशर फॉर नेचुरल बॉडी हेयर। एक वीडियो हमने बनाया था नो शेव नवंबर के दौरान। नवंबर में एक ट्रेंड चलता है ना, नो शेव नवंबर, तो हमने ये बनाया था कि लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर क्यों होता है हमेशा अपने अंडर आर्म्स और शेव करने का और बॉडी को सफाचट रखने का। और उस पर जो है मोनिका जैन जी का ये कमेंट है बहुत ही खूबसूरत। गुलशन बजाज जी ने कहा है कि वो ऑर्डिनरी से बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने एक लाल गुलाब बनाया है उसके साथ में। सुरेश के खटोरिया, बाबा साहेब डोंगारे, गुरमीत कौर, सतीश यादव, अनंत आरती, प्रिंसेस नानरस, ज्योति पुरांग, पुष्पा सिंह जी ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं एक वीडियो पर जो हमने मेनोपॉज पर बनाया था, यानी वो सिचुएशन जब औरतों के पीरियड्स जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सुवर्णा बुराई, ऋतु रस्तोगी, हेमा खत्री, पूजा श्री, साधना गौतम ने हमें शुक्रिया बोला है और हम उन्हें पलटकर शुक्रिया बोल रहे हैं। हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है जब कोई महिला कमेंट करती है, इसलिए नहीं कि हमें पुरुष बहुत गंदे लगते हैं या हम उनके विरोध में हैं, बल्कि इसलिए कि कोई भी आप रिसर्च देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इंटरनेट जो है उसमें मेल यूज़र्स बहुत अधिक हैं और उसमें मेल यूज़र्स अधिक होने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे किसी वीडियो पे फीमेल कमेंट्स अधिक हैं, महिलाओं ने अधिक कमेंट किया है, तो ये हमें बहुत एनकरेज करता है कि एक ऐसे इंटरनेट एक ऐसा स्पेस है जहाँ लोग डरते हैं अब्यूज़ से, डिस्कशन में जाने से कि कोई भी गाली दे के निकल जाएगा वहाँ, और ऐसे में महिलाओं को सेफ महसूस होता है हमारे कमेंट बॉक्स में कि वो अपनी मन की बात कह सकती हैं। और हर उम्र की महिला, यंग लड़कियों से लेकर उन महिलाओं तक जो मेनोपॉज के करीब हैं, यहाँ पे कमेंट करती हैं और ये हमें बहुत खुश करता है। मोनिका जैन जी, जिनके पास ऑर्डिनरी के टॉप फैन होने का बैज है, उन्होंने कमेंट किया है, आई डोंट नो हाउ एंड वाई बट आई फील सो कनेक्टेड विद यू, यू आर डूइंग सो वेरी मच टू अवेयर पीपल। मोनिका जैन जी, हम भी आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। हमारी जो व्यूअरशिप है हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो हम हर एक से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मीनू वर्मा जी, गायत्री यादव जी, डॉली पाल। मोनिका जैन जी ने एक और वीडियो पर लिखा है कि पॉजिटिव थॉट। मधुचंद गुप्ता जी ने बहुत प्यारा कमेंट किया है कि वो 50s में हैं और उनकी बॉडी बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रही है, वो बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन ये वीडियो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। कल्पना सालुंके, मानसी गाडेकर ने भी इस तरह के कमेंट्स कर रखे हैं। कृष्ण के यादव जी ने कमेंट किया है कि प्रतीक्षा जी बहुत अच्छा बोला आपने, आपके बोलने का ललन टॉप तरीका और आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी थी, लोगों की मानसिकता को बदलने का अच्छा तरीका है ये, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद शादाब, मेघा शर्मा, अमित कुमार, अनंत आरती, शाहबाज खान, रजनी ध्यानी, मोहम्मद यूसुफ, पुनीत शर्मा, सोनू नागर, हरि गोपाल, रीना राकेश रावत, संगीता राय, त्रिलोक ओसर, विनोद कुमार, ज्योति सिहाग, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने मेनोपॉज वाले वीडियो पर हमारा भरोसा बढ़ाया, हमें शक्ति दी, ताकत दी। एक हमने वीडियो बनाया था कि हम रंगों को जेंडर के हिसाब से क्यों बांट देते हैं, उस पर भी हमें बहुत खूबसूरत कमेंट्स आए। और एक साथी हैं, एक व्यूअर हैं ऑर्डिनरी के, जिन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग भी बनाकर भेजी मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उनका नाम रिवील कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि सबके अपने प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये वीडियो एडिट होगा तो शायद मेरे जो साथी हैं वो मेरे चेहरे के साथ में यहाँ पे वो तस्वीर भी चला देंगे जिसमें आप वो पेंटिंग देख पाएंगे, बट ऑफ कोर्स उनकी आइडेंटिटी मैं नहीं रिवील करूँगी। बहुत उनका शुक्रिया। मेंस्ट्रुअल कप पे हमने एक वीडियो बनाया था, उस पर भी हमें बहुत अच्छे एंगेजमेंट आए। तनवीर शेख, वीनस वर्मा, प्रिंस यादव, वीनू शर्मा, अनुराधा पाठक, सुभाष रावत, मनोज साहनी, अमो जैन, रवीना गोस्वामी, अमित वर्मा, शिवम राज, नीरज कुमार,
ताहिर अंसारी, शुभ भाटिया, दीपाली सिंगला, नीलम ममगैन, सनी, SK सिंह, चारू शर्मा, नैना शर्मा, सोनी सिंह, सोनिया शर्मा, प्रतिभा त्रिपाठी, योगेश कुमार श्योरान, सोना बामे, ये एक दूसरा वीडियो है। मेंस्ट्रुअल कप पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने म्याऊ के शुरुआती वीडियोस में बोला है यू लॉस्ट सो मच वेट, वो शायद इसलिए कि वो मुझे बहुत दिनों बाद कैमरा पर देख रहे थे। हमारे कुछ पुराने वीडियोस हैं, ये तो फेसबुक कमेंट्स थे, कुछ यूट्यूब कमेंट्स भी हैं। विभा शर्मा, कंट्रोल डेस्क के नाम के कोई यूज़र है, गीतांजलि सिंह कश्यप, भावना सिंह, ऋतु बख्शी, अजय यादव, चंदवीर सिंह को सबको शुक्रिया। एक हमारी बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं प्रज्ञा जी, जो अक्सर विदाउट फेल हमारे सारे एपिसोड्स देखती हैं और वो कमेंट करती हैं। उन्होंने शायद लग रहा हो कि पता नहीं उनके कोई कमेंट्स पढ़ता है या नहीं। प्रज्ञा जी, हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उनका एक कमेंट है, आप मुझे बहुत नॉलेज देती हैं प्रतीक्षा मैम, आपकी हर बात मेरे हार्ट को टच करती है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच माय मेंटर, गॉड ब्लेस यू, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। प्रज्ञा जी, आपका हम हर कमेंट पढ़ते हैं, आप इसी तरह हमें देखते रहें, कमेंट करते रहें। और मेंटर तो खैर कोई किसी का नहीं हो सकता, सब अपने खुद के मेंटर होते हैं और एक लाइफ में लोग कई लोगों से सीखते हैं, कोई एक उनका मेंटर नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करूंगी और प्रार्थना करूंगी कि आपको बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में मिले जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकें। किशन कुमार जी, स्नेहा, रतन मिश्रा, IMMR हल्क के नाम से एक कमेंट हमें कुछ हफ्तों पहले आया था, मुझे पता नहीं इनका असली नाम क्या है, लेकिन ये कमेंट बहुत ही दिल छू लेने वाला है। इन्होंने लिखा है, अरे भाई साहब, एहसास हुआ कि मैं तो बहुत घटिया आदमी हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं क्या बोलने जा रहा था, धन्यवाद आपके शो का। हल्क साहब, जो भी आपका असली नाम है, आप घटिया आदमी बिल्कुल भी नहीं हैं, आप खुद को ऐसा ना कहें। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये इस बात से प्रूव होता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप आ रहे हैं और आप बातें स्वीकार कर आप कमेंट कर रहे हैं और आप बदलने की राह पर हैं। ये बात साबित करती है कि आप अच्छे आदमी हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमें सब कुछ नहीं पता होता, हम बहुत कुछ दूसरों से सीखते हैं और जो लोग सीख रहे हैं वो कभी बुरे लोग नहीं हो सकते। संदीप कौर जी ने बहुत बड़ा हमें 2-3 दिन पहले कमेंट किया था, बहुत ही खूबसूरत कमेंट था जो उन्होंने साझा किया था अपने एक्सपीरियंस की। वो एक सिख हैं और वो बाल नहीं काटती हैं और इस वजह से उन्होंने कभी सोचा नहीं शेविंग या उसके बारे में, और लोगों ने उन्हें कई तरह के कमेंट किए उनके अपर लिप हेयर या फेशियल हेयर को लेकर, और किस तरह जो है उससे अफेक्ट होती हैं, लेकिन किस तरह वो इतनी पावरफुल हैं कि इन कमेंट्स को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ जाती हैं। शिवाय अमन जी का एक बहुत प्यारा कमेंट है कि सैल्यूट टू ललन टॉप्स म्याऊ सीरीज फॉर मेकिंग वी मेन अवेयर अबाउट विमेंस इशूज विच आर कंसिडर्ड टैबू। वैभव प्रजापति जी ने लिखा है, गुड एंड हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स में यकीन रखते हैं। हमारे कई टॉपिक्स पे इस तरह के लोग कमेंट करते हैं। पारस जी ने कमेंट किया हुआ है, आपका बहुत धन्यवाद। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए इन विषयों पर कोई बात नहीं करता और इससे पूर्वाग्रह विभेद उत्पन्न होता है। इस तरह की वीडियो लाते रहें जिन विषयों पर कोई बात नहीं करता। यहाँ तक हम अपने घर में अपनी माँओं और बहनों से भी इस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। कुछ कमेंट लेटेस्ट हैं। कुछ समय पहले हमें मौसमी कंडाली जी का एक कमेंट आया, सॉरी अगर मैंने आपका सरनेम गलत प्रोनाउंस किया हो। यू डिजर्व एक्कोलेट फॉर योर मैच्योर, पॉजिटिव एंड ट्रूली प्रोग्रेसिव आइडिया अबाउट मदरहुड एंड ब्रेकअप. This is what is needed in mass media handling of social lives and people. Good analysis of the issue at hand, positive messages, not some spicy, cheap verbal diarrhea, which is the norm now. मौसमी जी बहुत बहुत शुक्रिया. ज़िंदगी गुलजार नाम का एक हैंडल है, इन्होंने 5 दिन पहले हमें कमेंट किया था.
बहुत सही बोला आपने, औरत बस मॉम की गुड़िया, आवाज़ नीचे करके नज़ाकत वाली बनी रहे तो पुरुष प्रधान समाज के लिए आदर्श होगी। अगर आप अपनी बात रखने के लिए ऊंची आवाज़ कर दी तो समझ लो पाप हो गया। कुछ समय पहले प्रियंका शुक्ला जी ने सुष्मिता सेन, हरनाथ संधू पर जो हमने वीडियो बनाया था उस पर उन्होंने कमेंट किया हुआ है। नाइस वे ऑफ एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म, गौरव कुमार सिंह ने लिखा है। हेमंत कुमार प्रधान ने कमेंट किया है हमारे एक वीडियो पर। हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत मुश्किल था उसे हमारे लिए बनाना, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था कि कुछ पुरुष जिनको मेल बूब्स कहा जाता है वो हो जाते हैं, कभी वेट की वजह से, कभी किसी और कंडीशन के चलते, और लोग उनको तरह तरह से जो है परेशान करते हैं कि ब्रा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, जस्ट बिकॉज उनका शरीर बल्कि है। और काफ़ी हमारे लिए मुश्किल टॉपिक था कि लोग किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे और किस तरह से क्या पुरुष अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे। मगर लोगों ने हमसे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। हेमंत कुमार जी ने लिखा है, दिस वीडियो वॉज नीडेड, थैंक्स फॉर मेकिंग इट, which I was gone through, this bullying became worst when it make your mental health worse. Thank the team for making video on this topic. सुधीर कुमार ने भी बहुत खूबसूरत कमेंट किया है इसी वीडियो पर। Watching these videos on your channel lets out the pain we stacked up in our brains from our childhood. आप सुधीर जी, आप समझ नहीं सकते कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि कोई हमसे ये कहे कि हमारे वीडियो देखकर बचपन में जो उन्होंने कुछ भी ट्रॉमा झेला वो उससे वो मुक्त हो पाते हैं। Then it gives us source to share with the young generation who are slowly up locking themselves up. Great work the Lalan Top. बहुत शुक्रिया सुधीर जी। जीत कुमार जी का कमेंट है सुष्मिता सेन वाले वीडियो पर। आई वुड लाइक टू थैंक ललन टॉप टीम फॉर मेकिंग दिस स्टोरी इन अ पॉजिटिव वे, नॉट लाइक अदर मसाला टाइप चैनल। और इसी बहाने हमें सुष्मिता सेन के बारे में इतनी अच्छी बातें पता चली। दैट शोज हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। लव यू मैम, डोंट वरी। बुरे वक्त की अच्छी बात ये है कि ये भी गुजर जाता है। SS व्लॉग्स ने लिखा है, और नारी की तारीफ प्रशंसा कैसे करूं समझ नहीं आता हमको ओवरऑल, थैंक यू। अमित कुमार श्रीवास्तव जी भी लिखते हैं कि और नारी ने जितना इन विषयों पर खुल के बात की है शायद उतना ही कोई कर पाए। प्रतीक्षा जी, आपको बधाई। इस तरह के ढेर सारे कमेंट्स हैं मेरे पास इस समय, इस वक्त भी हैं, पर मुझे पता है कि हमारे पास वक्त कम है और इसलिए हम ये कमेंट नहीं, सारे कमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। हमें कुछ और भी अच्छे कमेंट्स आए हैं, मुझे शायद उन लोगों के नाम नहीं याद है। मुझे याद है एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और एक कमेंट मैंने पढ़ा कि एक जनाब थे, उन्होंने लिखा था कि वो हमारे वीडियोस अपनी बेटी को दिखाना चाहते हैं और उससे शेयर करना चाहते हैं। और हमारे लिए इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता कि एक आप अपने बच्चे को तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ी होती बेटियों को आप ये सिखाएं, क्योंकि इससे अच्छा उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिन्होंने अच्छे और बुरे समय में भी हमारी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, हमें लगातार चलते जाने का ईंधन दिया है। वो सुख दिया जो दुनिया का कोई अवार्ड, कोई प्राइज, कोई पैसा नहीं दे सकता। अंत में मैं इतना कहूँगी कि आपकी आलोचना, उम्मीद, भरोसे और प्यार के लिए, ढेर सारे विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए हम हैं, आपसे हम हैं, आपसे हमारा साथ बना रहे, ये कारवां चलता रहे। खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम और आप साथ मिलकर काम करते रहें। भले ही कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर एक इंसान भी बदलता है वो भी हमारे लिए बहुत है। पिछला साल भारी था, आने वाला साल क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता है। कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिए, खूब ख्याल रखिए, और याद रहे जो फैज़ अहमद फैज़ कह गए, कॉन्टेक्स्ट अलग था मगर फीलिंग सेम है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर।